हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर नंबर 12.1 करने जा रहे हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन इन टू इन ज्वाइन किया गया। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो क्यूब का वॉल्यूम सेम है और उसको इन टू इन इस तरह से ज्वाइन किया गया। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम गिवन है तो इसे साइड निकालेंगे। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। और क्यूब रूट इधर आएगा तो रूट अंडर 1/3 4 का क्यूब इज इक्वल टू एल। इस तरह से क्यूब और क्यूब रूट हट जाएगा तो 4 सेंटीमीटर एल इज इक्वल टू साइड क्यूब का 4 सेंटीमीटर मिला। अब बोल रहा है कि हम लोग दो क्यूब है, फर्स्ट क्यूब और सेकेंड क्यूब को इंड टू इंड जोड़ेंगे। इंड टू इंड जोड़ दिए दो क्यूब को, तो फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो हम लोग को क्यूबॉइड मिला उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो यहां देख रहे हैं लेंथ आपका 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। बाकी लेंथ ब्रेथ आपका 4 सेंटीमीटर ही है। ब्रेथ आपका 4 सेंटीमीटर और हाइट भी सेम है 4 सेंटीमीटर। तो हाइट भी 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो इस फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे। तो सबसे पहले 2 इंटू इक्वल टू 2 एल बी 4 इंटू 8 प्लस बी एच 4 इंटू 4 प्लस एल एच। एल आपका 8 है, 8 इंटू 4। इस तरह से 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32। इस तरह से 2 इंटू 80 आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। मतलब एक सिलेंडर है आपका होलो, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सर माउंटेड है। मतलब इस तरह से लगा हुआ है, सर माउंटेड, ऊपर से चिपका हुआ है एक तरह से। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहाँ 7 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस इधर से भी 7 सेंटीमीटर, आर 7 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये जो बर्तन है इसका टोटल हाइट यहां से यहां दिया हुआ है, गिवन है आपका 13 सेंटीमीटर। 13 दिया हुआ है तो यहाँ 7 माइनस करेंगे तो हाइट, सिलेंडर का हाइट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। इनर सरफेस एरिया कहने का मतलब इसके अंदर अगर हम पेंट कर दें तो जो एरिया पेंट करने में आएगा
उसको हमको निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, बर्तन, इज इक्वल टू, सबसे पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेंगे। तो हम लोग जानते हैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें हम लोग बैठाएंगे, सबसे पहले 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां आपका h प्लस आर बचेगा। 2 पाई आर, 2 पाई की जगह हम 22/7 लेते हैं। रेडियस आपका हेमीस्फेयर और सिलेंडर दोनों का सेम है, 7 सेंटीमीटर। हाइट यहां लिए हैं, हेमीस्फेयर का आया आपका 6 सेंटीमीटर प्लस रेडियस हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। इस तरह से 7 7 कैंसिल हुआ, 44 इंटू 13, इस तरह से 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इनर सरफेस एरिया है, इसलिए इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है ए टॉयज इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. इस खिलौने का जो फॉर्म है वो क्यूब का फॉर्म में है, क्यूब है और जिसका रेडियस दिया हुआ है 3.5, आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। सेम रेडियस का हेमिस्फेयर सरमाउंटेड है, इसमें जुड़ा हुआ है। हेमिस्फेयर का भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट ऑफ टॉय, ये जो खिलौने का टोटल हाइट है यहां से यहां तक वो गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। तो हम जान रहे हैं यहां से यहां रेडियस होगा इसका, तो रेडियस माइनस करेंगे, 15.5 माइनस 3.5, तो हम देख रहे हैं 12 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है कोन का वो 12 सेंटीमीटर आया और रेडियस आपका यहाँ 3.5, तो हम स्लेंट हाइट निकालेंगे। स्लेंट हाइट राइट एंगल है तो इसके सामने वाला को हम स्लेंट हाइट कह रहे हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच यहाँ 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 11144 और 3.5 का स्क्वायर 12.25, ऐड करेंगे तो आएगा 156.25 सेंटीमीटर। और इस तरह से L इज इक्वल टू रूट अंडर 156.25, तो L इज इक्वल टू निकल गया 12.5 सेंटीमीटर। रूट निकालेंगे, L का वैल्यू निकल गया 12.5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है यहाँ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉयज। तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग कोन का एरिया, कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया दोनों ऐड कर देंगे। तो कोन का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉयज, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉयज इज इक्वल टू कोन का सरफेस एरिया
पाई आर एल होता है और हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर। अगेन हम लोग इसमें कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन है तो हम हो जाएगा एल प्लस 2 आर। पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका दिया हुआ है 3.5, एल आपका आया है 12.5 प्लस 2 आर। 2 आर हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। इस तरह से पॉइंट हटाए, नीचे 10 दिए, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 2 तो यहाँ 11 हुआ, मल्टीप्लाई 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉयज आपका निकल गया 214.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा कि एक कीबोर्डल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of solid. आपका दिया हुआ है कीबोर्डल ब्लॉक दिया हुआ है साइड 7 सेंटीमीटर। कीबोर्डल ब्लॉक साइड 7 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं कि सारा साइड क्यूब का इक्वल होता है। तो नेक्स्ट बोल रहा सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर एक सरमाउंटेड है, ऊपर से रखा हुआ है। तो सबसे पहले बोल रहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट डायमीटर यहां से हम देख रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर आपका 7 सेंटीमीटर ही है, क्या कि यहां से यहां को टच कर रहा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया हेमिस्फेयर का रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7/2। इस तरह से 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा हेमिस्फेयर का। अब बोल रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड आपका बचा है उसका सरफेस एरिया निकालना। तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L² होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 6L² ले लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये एरिया पेंट नहीं होगा। ये एरिया इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया माइनस हो जाएगा और प्लस इसमें पेंट होगा आपका हेमिस्फेयर में, तो 2 पाई आर स्क्वायर हम ऐड कर दिए। तो इस तरह से सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो पेंट होगा वो मेरा ये आया। अब 6L² यहाँ माइनस करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, अब पाई आर स्क्वायर है तो इसमें से चला जाएगा, तो बचेगा आपका पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 6L की जगह 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7, रेडियस आपका 3.5 का स्क्वायर, मतलब 3.5 इंटू 3.5। तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, यहाँ भी पॉइंट हटा दिए, नीचे 10 दिए, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा, तो आपका हो गया 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू 35/10। तो इस तरह से
इसका आएगा 294 प्लस 38.5, ऐड करेंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया है इसलिए इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो इसका आंसर आया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा कि ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस of a cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. तो हम देख रहे हैं एक क्यूब दिया हुआ है, वो भी सॉलिड है, हॉलो नहीं है, खोखला नहीं है, उसमें से इवैक्यूएट करके मतलब इसको डिग करके ये शेप दिया गया, हेमिस्फेयर का शेप दिया गया और ये इससे निकाल लिया गया। अब वो रहा कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड बचा उसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया मतलब जहां तक हम पेंट कर सकते हैं, तो बाहर तो पेंट होगा ही होगा, 5 फेस है तो वहां पेंट होगा, यहाँ पास नहीं होगा, और बाकी हम अंदर में भी पेंट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपका एल दिया हुआ डायमीटर, यहां से यहां एल दिया हुआ है डायमीटर, तो रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर स्फेयर इज इक्वल टू L/2। क्यूब का साइड दिया हुआ है L, ये भी आपका रेडियस होगा, यहां तक सटा हुआ है। तो इस तरह से डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L², लेकिन एक फेस में ये जो सर्कल है वो हटा हुआ है, तो हम माइनस करेंगे πr² और प्लस करेंगे, अंदर भी हमको पेंट करना है हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया होता है 2πr²। इस तरह से फिर हम 2πr², फिगर कुछ इस तरह बनेगा कि आपका रेडियस तक ही कटेगा, इवैक्यूएट करता है हेमिस्फेयर, यहां से निकाल लेता, तो एरिया तो वही सेम रहेगा 2πr²। अब अगेन हम देख रहे हैं कि 2πr² और 1πr² माइनस करेंगे तो 6L² प्लस 2 में 7 चला गया तो πr² आपका बच जाएगा। इस तरह से 6L² प्लस पाई का मान पाई ही रहने देते हैं, आर के जगह हम लेंगे L/2 का स्क्वायर। इस तरह से 6L² प्लस πL²/4, एलसीएम लेंगे, 4 नीचे रह जाएगा, 24L² प्लस πL²। इस तरह से L² कॉमन लिए बाई 4, तो बच गया आपका 24 प्लस पाई। ये आपका आंसर हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा कि ये मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। कैप्सूल जो है सिलेंडर का फॉर्म में है, जिसमें विथ 2 हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर लगा हुआ है, स्टक टू ईच ऑफ बोथ एंड में लगा हुआ, दोनों साइड में 2 हेमिस्फेयर। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। कैप्सूल का
जो लेंथ दिया हुआ है, इंटायर लेंथ 14 mm, 14 mm, डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। डायमीटर यहां दिया हुआ है कैप्सूल का 5 mm, तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर रेडियस हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से देख रहे हैं, mm 2.5 mm, तो यहां से यहां तक आपका 2.5 mm, मतलब यहां से इधर भी आपका 2.5 mm रेडियस। तो बोल रहा कि फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालने के लिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h होता है, प्लस हेमिस्फीयर का एक साइड का 2πr², दूसरे साइड का भी 2πr²। इस तरह से 2πr/h प्लस 4πr², अगेन 2πr कॉमन लिए, तो यहाँ आ गया आपका h प्लस 2r। तो पाई की जगह 2 इंटू 22/7, रेडियस आपका है 2.5, हाइट किसका है भाई, तो सिलेंडर का हाइट। तो सिलेंडर का हाइट जो है यहां से यहां तक बोथ साइड 2.5 घटेगा, मतलब 14 mm में माइनस करेंगे हम 5 mm। इस तरह से हाइट ऑफ सिलेंडर 9 mm आपका आएगा। तो यहाँ 9 mm लिए, प्लस 2 इंटू r मतलब 5, अगेन 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 14, 7 2 जा 14, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 देंगे, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। इस तरह से आपका आंसर आया 220 mm²। इसका यूनिट हो जाएगा mm²। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा कि टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। टेंट जो लगा हुआ है वो सिलेंडर के ऊपर में कोन लगा हुआ है, सिलेंडर के ऊपर कोन शेप में है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट दिया हुआ 2.1 मीटर और डायमीटर है 4 मीटर। इस तरह से सिलेंडर हाइट हो गया 2.1 मीटर एंड रेडियस हो गया 2 मीटर। हाफ करेंगे, डायमीटर 4 मीटर दिया है, उसका हाफ करेंगे 2 मीटर रेडियस है आपका। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट बनाने में कितना कैनवास लगा उसका एरिया निकालना था, और जो है कैनवास नीचे नहीं ढका रहेगा, ये आपका गिवन है। तो सबसे पहले हम फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। द एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू
तो एरिया इसका हो जाएगा कोन का, हम जानते हैं पाई आर एल प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। इसमें से अगेन हम पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका एल प्लस 2 एच बचेगा। पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, रेडियस सेम है 2 मीटर, सिलेंट हाइट आपका कोन का दिया हुआ है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर h 2.1 मीटर। अगेन 22/7 इंटू 2.8 प्लस 4.2, 22/7 इंटू 2 मल्टीप्लाई, आपका हो गया 7.0। तो 7 आपका कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में। इस तरह से आपका 44 मीटर दिया हुआ है, तो 44 मीटर स्क्वायर आपका कैनवस का एरिया आ गया। नेक्स्ट है, इसका आगे भी है, इसको मिटाना है। नेक्स्ट पार्ट है कि नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर कैनवस पर कॉस्ट आता है 500 रुपीज। तो आपका 44 मीटर स्क्वायर कैनवस पर कॉस्ट आएगा 44 इंटू 500। इस तरह से 22,000 रुपया इसका कॉस्ट आएगा कैनवस लगाने में। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है जिसका हाइट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी, सॉलिड सिलेंडर है उसमें से कॉनिकल कैविटी काट के निकाला गया, सेम हाइट का कॉनिकल कैविटी काट के निकाला गया और सेम डायमीटर का तो हॉलोड आउट, मतलब उससे काट के निकाल लिया गया। अब बोल रहा कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड मेरा बचा उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा आपका सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस कोन इवेक्युएट कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया काट के, तो उसका हो जाएगा पाई आर एल। अगेन एक एरिया रह गया, नीचे आपका पेंट रहेगा, पेंट करना है रिमेनिंग सॉलिड में, तो पाई आर स्क्वायर एक एरिया और रहेगा। इस तरह से हम लोग 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो 2h प्लस पाई आर कॉमन लिए तो एल प्लस आर आपका बचा। पाई का मान 22/7, रेडियस सेम है, डायमीटर 1.4 दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा 1.4/2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर। तो 0.7 सेंटीमीटर रेडियस, 2 हाइट जो है सिलेंडर का 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्लस
एल स्लेंट हाइट निकालने के लिए एच आपका है 2.4 और रेडियस है 0.7। तो हम लोग जानते हैं स्लेंट हाइट इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच आपका 2.4 का स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ 0.7 का स्क्वायर। इस तरह से एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5.76 प्लस 4.9। इस तरह से आपका आ जाएगा 6.25। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो दिस मीन्स एल इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो स्लेंट हाइट मेरा निकला 2.5 सेंटीमीटर प्लस एक आर है 0.7। पॉइंट हटा देंगे 10 देंगे तो 7 कैंसिल हो गया। 22/10 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इस तरह से देख रहे हैं 22/10 मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा 8.0। इस तरह से 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा कि ए वुडन आर्टिकल है वाज मेड अप ऑफ स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड बोथ साइड से निकाला गया शेप, हेमिस्फीयर का बोथ साइड से शेप निकाला गया। फाइंड सिलेंडर का हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और बेस ऑफ रेडियस दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हम जान रहे हैं, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस इस साइड से 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, इधर भी ऊपर और नीचे दोनों साइड से तो और 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। इस तरह से 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एच प्लस 2 आर बच जाएगा। 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस यहाँ 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट आपका गिवन है 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 3.5। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 दिए, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 2 जा कैंसिल हो गया। इस तरह से यहाँ बच गया आपका 22, यहाँ 10 प्लस 7.0, 22 इंटू 17, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल मेरा आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ आपका 12.1 एक्सरसाइज एरिया और वॉल्यूम का खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।